नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भगवान गणपति को प्रथम पूजनीय ये क्यों कहा जाता है। भगवान गणपति की सभी पूजा में, जप में, अनुष्ठान में, यज्ञ में उनको करने से पहले सबसे पहले भगवान गणपति को क्यों याद किया जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भगवान गणपति जो है वास्तव में ज्ञान के, बल के, बुद्धि के, अनुशासन के ये कर्ता माने गए हैं और यह बात बिल्कुल सत्य है कि उनके जैसा जो व्यक्तित्व है यह अपने आप में बड़ा अनूठा है। भगवान गणपति जो हैं वो विघ्नहर्ता भी हैं। समस्त कष्टों को, समस्त पापों को, समस्त संतापों को समाप्त करने वाले, नष्ट करने वाले हैं। व्यक्ति से जाने अनजाने में किए गए पाप, दुष्कर्म, अपराध भगवान गणपति की पूजा और अर्चना से समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसा क्या उनमें विशेष गुण था जिसके कारण से उनको प्रथम पूजनीय स्थान ये दिया गया। भगवान गणपति, जैसे मैंने कहा आपको, विघ्नहर्ता उनको कहा गया है। भगवान गणपति वास्तव में कर्तव्य अकर्तव्य, उचित और अनुचित, सही और गलत, विवेक और अविवेक, इन दोनों में अंतर समझाने वाले हैं। अगर हम उनका व्यक्तित्व देखते हैं, अगर हम उनकी रचना देखते हैं, हम उनका व्यवहार देखते हैं और जो संदेश भगवान गणपति का सारे समाज को है, उससे यही पता चलता है कि वास्तव में बल में और बुद्धि में उनका कोई साम्य नहीं है। भगवान गणपति के जप से, ध्यान से, जप से, आराधना से समस्त मनोकामनाओं की जो पूर्ति है यह हमारी होती है। भगवान गणपति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और बुद्धि के अधिष्ठाता है। इनके जैसी बुद्धि यह किसी के पास नहीं होती है और हर शुभ कार्य से पूर्व भगवान गणपति की आराधना ये की जाती है। चलिए, सबसे पहले आज हम भी पहले भगवान गणपति का ध्यान करें। श्रावण का मास चल रहा है। भगवान शिव की हम आराधना करते हैं, मां भगवती की, मां पार्वती की उपासना हम करते हैं। तो आइए सबसे पहले आज हम भगवान गणपति का ध्यान करें। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणपति वास्तव में शुभ करता है। अनिष्टों का, पापों का, अपराधों का ये नाश करने वाले हैं। साधना के अंदर जो भी साधक होता है उसकी साधना के अंदर उच्च स्तरीय जो दूरदर्शिता है उसको भगवान गणपति जो है उस साधक के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, उसकी साधना के अंदर उसको सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए हमारे यहां पर सभी शुभ कार्यों के अंदर भगवान गणपति की पूजा और अर्चना ही की जाती है। पद्म पुराण के अंदर आता है कि सृष्टि के आरंभ के अंदर यह प्रश्न आया कि कौन प्रथम पूजनीय होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा जो है वो सबसे पहले कर लेगा वही वास्तव में प्रथम पूजनीय होगा। गणेश जी का वाहन चूहा है और गणेश जी का जो शरीर है वह स्थूल शरीर है, तो कैसे परिक्रमा करेंगे। बाकी सभी देवता जो थे वो अपने अपने वाहन को लेकर के और उस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए और आपस में एक ऐसी होड़, ऐसी प्रतियोगिता, ऐसी प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से आगे बढ़ने की, और क्यों ना हो, यानी कि जो उस प्रतियोगिता के अंदर प्रथम आएगा वही प्रथम पूजनीय होगा।
प्रथम पूजनीय यानी एक ऐसा गौरव, ऐसा सम्मान जो वास्तव में किसी को प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सभी देवता जो थे उस प्रथम पूजनीय प्रतियोगिता के लिए तैयार थे और उसके लिए उन्होंने परिश्रम किया और पुरुषार्थ भी किया, मेहनत भी की ताकि उस प्रतियोगिता को जीता जा सके। लेकिन जो गणपति हैं उन्होंने क्या किया, भूमि के ऊपर श्री राम लिखा और श्री राम लिखने के बाद 7 बार उसकी परिक्रमा की। ब्रह्मा जी ने बड़े विस्मय से पूछा। भगवान शिव और मां पार्वती गणपति को देख करके मुस्कुरा रहे थे। गणपति ने, भगवान श्री गणेश ने ब्रह्मा जी को उत्तर दिया कि मेरे माता पिता ने बताया है कि श्री राम के अंदर संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो समाहित है। तो ऐसा मुझे लगा कि अगर मैं श्री राम की परिक्रमा करता हूं तो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा मैं कर लेता हूं। कितना अद्भुत, कितना बुद्धि और विवेक के साथ दिया गया जो उत्तर था, यह भगवान गणपति ने दिया। ऐसे ही एक कथा जो है वो शिव पुराण में भी आती है। इसी प्रकार से यह तय हुआ कि कौन प्रथम पूजनीय होगा और जो इस ब्रह्मांड की, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस कैलाश पर आ जाएगा उसको जो है प्रथम पूजनीय माना जाएगा। भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की कि मेरे माता पिता ही मेरा संसार है, मेरे माता पिता ही मेरे लिए पूरी सृष्टि है, मेरे माता पिता ही मेरे लिए पूरा ब्रह्मांड है। और उनके समीप रख करके, उनके पास रख करके, उनकी सेवा करके, उनके सानिध्य में रह करके अगर मैं उनकी परिक्रमा करता हूं तो मेरे लिए वही वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा है। तो देखिए कितना सुंदर, कितना अद्भुत, कितना विवेक के साथ और बुद्धि और चातुर्य के साथ भगवान श्री गणपति ने ये उदाहरण को दिया है। और उसी दिन से भगवान गणपति को जो है प्रथम पूजनीय ये माना गया है। श्रावण का मास है और 11 तारीख की शिवरात्रि भी है। ये पूरा का पूरा महीना जो है वास्तव में जो है ये पूरा भगवान शिव के लिए जो है समर्पित रहता है, शिव और पार्वती के लिए। आप सभी के लिए ये महीना और भगवान गणपति की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर बना रहे, ऐसी मेरी भगवान से कामना और प्रार्थना है। नमस्कार, राम राम जी।